प्यारे बच्चों, आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी सामान्य वासंती से विनय के पद को पढ़ेंगे। यह हमारे देश के प्रसिद्ध कवि श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। जब इस प्रकार के पद आएँ तो आपको क्या लिखना है, उसमें पूछा जाता है संदर्भ, प्रसंग अथवा व्याख्या, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि आपसे अब यह जो पद है वह है, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बेरीसम जदपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहा आँख जहीं फूटे बहुत कहाँ कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। आज हम इस पद का अर्थ निकालेंगे, अर्थ देखते हैं। उसके पहले हमें संदर्भ लिखना रहेगा। तो संदर्भ में यह है कि प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ लिखने के बाद आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक विनय के पद से लिया गया है तथा इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी परम भक्ति भावना को प्रकट किया है। अब आता है व्याख्या। अब इस व्याख्या को आप ध्यान से सुने। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आप परीक्षा में या आपके सामान्य ज्ञान के लिए लाभकारी होगा। जाके प्रियन राम बेदेही, पहला जो वाक्य लिखा है जाके प्रिय न राम बेदेही का मतलब होता है, जाके मतलब होता है जिसके, प्रिय मतलब प्रिय, न नहीं हो, राम और बेदेही, बेदेही का मतलब होता है बैदेही मतलब सीता। इसका मतलब है जिसके प्रिय राम और सीता नहीं हैं, जो राम और सीता को प्रिय नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो राम और सीता की भक्ति में लीन नहीं है। तजिए ताहि कोटि बेरीसम, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, इन्हें तज देना चाहिए। तजिए का मतलब होता है यहाँ पर त्याग देना चाहिए। ताहि मतलब उनको, कोटि मतलब करोड़ों, बेरी, बेरी का मतलब होता है दुश्मनों के समान, उन्हें हमें कोटि बेरी के समान त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि मतलब यद्यपि, वह परम मतलब हमारा कितना ही परम हो, स्नेही स्नेही प्रिय हो, हमें कितना ही प्रिय हो। अब इसका हम पूरा अर्थ देखते हैं। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बेरीसम यद्यपि परम स्नेही, जिसे राम एवं सीता प्रिय नहीं है वह कोटिक करोड़ों शत्रुओं के समान त्यागने योग्य है, भले ही वह अपना परम स्नेही क्यों न हो। आगे देखते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। तजो का मतलब त्याग देना, पिता को त्याग दिया, कौन ने? प्रहलाद ने। देखो लिखा तजो मतलब त्याग दिया, पिता को प्रहलाद ने। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण, उसका विरोध करने के कारण। विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण को त्याग दिया, अपने भाई को त्याग दिया। विभीषण ने बंधु रावण को त्याग दिया। भरत महतारियो, भरत ने राम का विरोध करने के कारण अपनी माता का भी त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, तथा बलि गुरु ने तज दिया, अपने गुरु शुक्राचार्य को भी छोड़ दिया। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन, तथा ब्रजांगनाओं ने, ब्रज की औरतों ने अपने पति का भी त्याग कर दिया। वे सभी कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। भय मुद मंगलकारी, और वे सभी भगवान की भक्ति के कारण
आनंद तथा मंगलकारी को प्राप्त हुए। अब हम इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ हम लिखेंगे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को, भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, ब्रजांगनाओं ने अपने पति को त्याग दिया। मतलब कि जो भी राम के मार्ग में बाधा बने, भगवान की मार्ग में बाधा बने, उन सभी को त्याग दिया। नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेव्य जहाँ लो। मतलब होता है, नाते नेह का मतलब होता है रिश्ते नाते, राम मनियत का मतलब मान्य, सुरद सुसेव्य का मतलब होता है अच्छे मन से सेवा योग्य, जहाँ लो जो भी जन हैं। अब इसका हम पूरा अर्थ देखते हैं। नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेव्य जहाँ लो। मतलब है अच्छे मन के सेवा योग्य जन वे सभी राम जी के ही नेह नाते के मान्य हैं। अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँ लो। और बहुतक कहों कहाँ लो का मतलब होता है मैं इससे ज़्यादा कहाँ तक कहूँ। बहुतक कहों कहाँ लो कि अंजन कहा आँख जेहि फूटे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुतक कहों कहाँ लो, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। कि अंजन का मतलब होता है काजल। अंजल कहा वह अंजन, अंजन काजल किस काम का। आँख जेहि फूटे जिससे कि आँखें फूट जाएं, वह काजल किस काम का। अंजन कहा आँख जेहि फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। अब इसके आगे देखते हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा स्नेह, देखिए यहाँ नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जासो होय स्नेह राम पद, जासो हो जिसका कि स्नेह राम पद से होता है। राम पद का मतलब होता है राम के चरणों से। जिसका कि स्नेह राम के चरणों में है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सब भांति से सभी तरह से मुझे परम हित है, मेरा परम हितैषी है और मेरा पूज्य है, मैं उसकी पूजा कर सकता हूँ। प्राण से प्यारा और वह मेरे लिए प्राण से भी प्यारा है। ये तो मतो हमारो, यही मेरा मत है। एक बार पढ़ने के बाद पुनः इसका अर्थ देखेंगे। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। ए तो मतो हमारो का मतलब है जिसका स्नेह राम के चरणों में लगा हो, वह तुलसीदास जी को सभी तरह से परम हितकारी है, पूज्य है एवं प्राण से भी प्यारा है। तुलसीदास जी कहते हैं यही मेरा मत है। ए तो मतो हमारो, ए तो मतो हमारो। चलिए अब इस कविता को गाने का प्रयत्न करते हैं। जाके प्रिय न राम भय देहि तजिए ताहि कोटि बेरी सम, जदपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँ लो।
तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, ए तो मतो हमारो। इसके अर्थ को आप नोटबुक में लिख लें तथा ध्यान से बार बार सुनते रहें। परीक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।